नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक अध्यापक हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 20 प्रश्न बताऊँगा। ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों का मेरा पार्ट 3 है। इसके पिछले पार्ट आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के अंत में पिछले पार्ट के लिए लिंक दूँगा, आप वहाँ से ये देख सकते हैं। ये प्रश्न पिछले टेट एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और इनके आगामी CTET, UPTET, UTET, BTET, RTET और अन्य स्टेट में जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आने की बहुत अधिक संभावना है। प्रश्न 1, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? जब दही का निर्माण होता है तो उसके लिए कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है? उत्तर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीवी दही निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। ये बहुत ही अच्छा एक प्रश्न है। प्रश्न 2, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? उत्तर लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने सर्वप्रथम मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। प्रश्न 3, प्याज आलू अदरक है। प्याज आलू अदरक क्या होता है? इसका उत्तर है तना। प्याज आलू अदरक एक तना होता है। प्रश्न 4, एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें एक कोशीय सूक्ष्म जीव कौन सा है बताना है। स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा में से एक कोशीय सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? इसका उत्तर है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशीय सूक्ष्म जीव होता है। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? इसमें कुछ पादप उत्पाद दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा साबुन का विस्थापन है। ए रुद्राक्ष, बी रीठा, सी तेंदु, डी ये सभी। जिनमें कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? इसमें जो पादप उत्पाद दे रखे हैं इसमें बताना है कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु ये सभी। इसका उत्तर है रीठा। रीठा जो होता है वो एक पादप उत्पाद होता है जो कि साबुन का विस्थापन होता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? यहाँ पे जो वाहनीय ईंधन दे रखे हैं इसमें बताना है किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ए डीजल, बी पेट्रोल, सी द्रवित पेट्रोलियम गैस, डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये जो वाहनीय ईंधन दे रखे हैं इसमें बताना है किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ए डीजल, बी पेट्रोल, सी द्रवित पेट्रोलियम गैस, डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका उत्तर है डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? इनमें कुछ पौधे दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। ए बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बी बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, डी कायिक जनन द्वारा वितरित। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? इसमें जो पौधे दे रखे हैं इसमें बताना है कौन कौन से दूर दूर प्रसारित होंगे। बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। इसका उत्तर है सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। जो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे होंगे वो दूर दूर प्रसारित होंगे। प्रश्न 8, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। इसका उत्तर है सहभोजी। सहभोजी में एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? इसमें बताना है प्रश्न में कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। बलुआ पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी संगमरमर, डी चूना पत्थर। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और चूना पत्थर में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? इसका उत्तर है सी संगमरमर। जो संगमरमर होता है ये एक कायांतरित सेल का उदाहरण होता है। प्रश्न 10, महासागरों में
निम्न में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागर जो होते हैं उनमें बताना है इनमें से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी मैग्नीशियम क्लोराइड, डी सोडियम क्लोराइड। इसमें कौन सा जो महासागर होते हैं उनमें ये बताना है कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है या सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसका उत्तर है डी सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो महासागर में सर्वाधिक, एक सोडियम क्लोराइड एक लवण होता है जो कि महासागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न 11, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रश्न बहुत ही आसान है और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्यसभा में सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करता है। प्रश्न 12, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? इसमें जो मिट्टी दे रखी है ऑप्शंस में, इसमें बताना है कौन सी मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? इसका उत्तर है बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। प्रश्न 13, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर प्रथम चरण उपभोक्ता। प्रथम चरण उपभोक्ता के जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न 14, प्लेग है। प्लेग क्या होता है? प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग क्या होता है? एक जीवाणु जनित बीमारी। प्रश्न 15, निम्न में कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? इसमें जो ऊर्जा के स्रोत दे रखे हैं इसमें बताना है कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, डी कोयला, डी पेट्रोलियम। जो सौर ऊर्जा है ये ऊर्जा का एक स्रोत होता है जो कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। प्रश्न 16, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। प्रश्न 17, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है। प्रश्न 18, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में किसकी सांद्रता में वृद्धि है? ए SO2 तथा NO2, बी CO तथा CO2, सी CO तथा N2, डी धूल तथा O3। इसका उत्तर है SO2 तथा NO2। SO2 तथा NO2 अम्लीय वर्षा का इनकी वृद्धि से अम्लीय वर्षा इनकी जो वृद्धि होती है उसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। SO2 तथा NO2 की सांद्रता में वृद्धि के कारण अम्लीय वर्षा होती है। प्रश्न 19, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। प्रश्न 20, रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। ए विलुप्त हो रहे जीव, बी सुभेज जीव, सी आपत्तिग्रस्त जीव, डी ये सभी। उत्तर ये सभी। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे जीव, सुभेज जीव, आपत्तिग्रस्त जीव सम्मिलित होते हैं। दोस्तों मैं अपने चैनल RG स्टूडियो में टेट एग्ज़ाम्स के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ और रेलवे, बैंक और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ और गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के जो फॉर्म आते हैं जॉब और एडमिशन्स के लिए उनके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल RG स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।